रोल। नमस्कार। हम इस वक्त जालंधर के नूर महल में हैं। नूर महल एक जगह का नाम है, लेकिन इस जगह पर जो ये नाम पड़ा है वो यहाँ पर स्थित नूर महल है, जो कि एक बहुत ऐतिहासिक इमारत है, उसकी वजह से पड़ा है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बेहद भव्य और ऐतिहासिक इमारत है, जिसका नाम है नूर महल। जिसे बनाए इसका निर्माण 1618 में, यानी कि 400 साल पहले मुगल शासक के जहांगीर नूरजहां ने करवाया था। और अब इसकी जो देखरेख है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, और इसे राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उनमें शुमार किया गया। और आप देखिए ये लाल रंग के बलुआ पत्थर से इस इमारत को बनाया गया है, और कितनी सुंदर नक्काशी यहाँ पर की गई है। हाथी बनाए गए हैं, उनके ऊपर महावत भी बैठे हैं। नीचे आप देखेंगे फूल पत्तियाँ भी उकेरी की गई हैं। तो ये जो स्थापत्य कला है, मुगल कालीन जो शैली है, उसकी एक बहुत ही उम्दा मिसाल है कि किस तरह से वहाँ पर उस ज़माने में जो इमारतें थी उनका निर्माण किया जाता था। और इस सराय को बनाने के पीछे का जो कारण है वो भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल जो जिसे जीटी रोड आज जाना जाता है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, और यहीं से पहले जो जीटी रोड है वो जाता था। हालांकि अब ये थोड़ा सा इसको यहाँ से शिफ्ट किया गया है। तो ये जो मार्ग था इसको आगरा लाहौर मार्ग कहा जाता था, और जिस दरवाजे से हम इंटर हुए हैं इसको लाहौर गेट कहा जाता है नूर महल का, क्योंकि इसका जो ये जो दरवाज़ा है लाहौर की तरफ इसका मुंह है, इसलिए इसको लाहौर गेट कहा जाता है। उसके अंदर जो इस रोड पर चलने वाले यात्री थे उनके ठहरने के लिए इसको बनवाया गया था। 1618 में इसका निर्माण शुरू हुआ, और करीब 1620-21 में इसका निर्माण खत्म हुआ था। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कमरे हैं, सराय हैं, जहाँ यात्री ठहर सकते थे। और इसका जो निर्माण उस वक्त के जो जालंधर के गवर्नर थे जकारिया खान, उनके द्वारा करवाया गया था। नूरजहां ने इसको बनवाया था। और आप देखिए जब पहले यात्री आते थे तो यहाँ इस तरह से की जो सराय होती थी, इसके अंदर रात्रि जो उनका विश्राम होता था वो किया जाता था। और आप देखिए अंदर किस तरीके से सिर्फ ईंटों से बनाया गया है, और किसी पत्थर का यहाँ पे इसके अंदर जो है इस्तेमाल नहीं किया गया है। छोटी छोटी अलमारियाँ हैं, खाने बनाए गए हैं, जिनमें यात्री अपने जो साथ उनकी जो चीज़ें थी उनको रख सकते थे। बहुत ही सुंदर और भव्य प्रांगण है। प्रांगण में आप देखिए कि एक कुआं बनाया गया है। उस वक्त पीने के पानी की व्यवस्था कुओं से ही हुआ करती थी, तो सामने एक कुआं बनाया गया है। और हालांकि अब ये कुआं सूख चुका है, ड्राई हो चुका है, क्योंकि 400 साल इस बात को बीत चुके हैं। अब इस कुएं को सुरक्षा के लिहाज से भी बंद कर दिया गया है, और आप देखेंगे कि इसको पूरी तरीके से भर दिया गया। तो कुआं था जहाँ से पानी लिया जाता था। सामने एक मस्जिद है, और उसके सामने उस ज़माने में रेस्ट हाउस है। और जो नूरजहां का महल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से दाहिनी तरफ आप देखेंगे कैमरे की नज़र से, तो जो आपको इमारत दिखाई दे रही है सराय के अंदर, ये नूरजहां का महल था। यानी कि जब नूरजहां आती थी तो तब वो यहाँ पर रुका करती थी। और आप देखिए चारों तरफ इसमें कमरे बने हुए हैं। एक लाइन में करीब 16 कमरे हैं, और ऐसे कमरे चारों तरफ बने थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब 60 से ज़्यादा कमरे उस वक्त यहाँ पर थे। और ये 3 मंजिला है। इसके ऊपर भी जाने का रास्ता है, लेकिन फ़िलहाल सीढ़ियों को बंद कर दिया गया है। और अब इसका इतिहास क्या है ये थोड़ा हम आपको बताते हैं। यहाँ पे बाकायदा लिखा भी गया है कि नूरजहां ने इसे बनवाया था, और इसे सराय नूर सारा भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से इसकी हिस्ट्री लिखी गई है। 1618 में इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ था, और 1620-21 में इसको पूरा किया गया। सराय नूर सारा, जिसे स्थानीय रूप से नूर महल के जाना जाता है, पंजाब के जालंधर जिले में स्थित है। पूर्वी और पश्चिमी प्रवेश द्वारों पर फारसी शिलालेख के अनुसार सराय नूर सारा का निर्माण नूरजहां बेगम के आदेश के तहत द्वाब के गवर्नर नवाब जकारिया खान द्वारा किया गया था। तो ये इसकी हिस्ट्री है, और क्योंकि ऐसा इसकी देखरेख करता है तो काफ़ी साफ़ सफाई है, सुंदर है। यहाँ जो जिन लोगों को इतिहास
इतिहास में दिलचस्पी है उनको यहाँ आना चाहिए और इस स्थापत्य कला के नायाब नमूने को ज़रूर देखना चाहिए। धन्यवाद।